जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा जी के मंत्र द्वारा। अभी 6:47 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सहाय। मैं बाबा जी के सामने बैठकर बाबा जी का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बाबा जी जो बुलवाएंगे मैं बोलूंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा ब्लेसिंग भरा मैसेज आया है कि पुत्र, बाबा महाशिव का तेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तेरे ऊपर बहुत सा ढेर सारी पैसा आने वाली है। तेरी सारी तंगी दूर होने वाली है। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर कोटि शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरी गुरुपा, हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, तेरे साथ 3 बड़ी खुशखबरी आने वाली है बेटा। शुक्राना कर, शुक्राने की तैयारी कर, तेरे यहाँ ढेर सारी खुशियां आने वाली है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अमृत बेला जगाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अमृत बेला कराने का शुक्राना मेरे गुरुपा। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी पता नहीं इस समय क्या हो गया है गुरुपा कि मैं रोज रोज अमृत बेला के लिए नहीं उठ पा रही हूँ प्रभु। पता नहीं कौन सा नेगेटिव घेरा हुआ है, क्या है नहीं बता सकती हूँ। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहता है गुरुपा। आप जल्दी से मुझे स्वस्थ हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर पल का हर सांस का शुक्राना कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी तेरा बाली बाका नहीं कर पाएगा। तेरा रुका हुआ काम अब नहीं अटकने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो सब कुछ जान रहे हैं कि मुझे क्या परेशानी गुरुपा, आपसे कुछ छुपा नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, सही राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को हिम्मत देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जब भी मैं टूट जाती हूँ गुरुपा, बहुत निराश हो जाती हूँ गुरुपा, तब आपका टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ जाता है कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ कुड़िए, तू चिंता ना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तेरे बेटियों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली, तेरा भाग्य बदलने वाला है। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। तो अपने घर की पहली बेटी होगी जो अपने घर की कोई मदद करेगी, सबकी मदद करेगी, सब तेरा मान सम्मान सबको में इज्जत करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का हर सांस का शुक्राना। सारी दुनिया तेरी तरक्की देखेगी पुत्र, तूने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि तेरे साथ एक ऐसा चमत्कार हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी बाबा जी के हम सब बच्चों पर आशीर्वाद है उनका, अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जिनके इतने अच्छे पिता हो, इतना लाड़ दुलार करते हैं, उनको किसी चीज कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जितनी भी आप टेलीपैथी पर मैसेज करते हैं कि पुत्र शुक्राना कर गुरुपा, मैं हर पल तो नहीं कर पाती गुरुपा, सभी के लिए शुक्राना गुरुपा। जितने भी आपने मुझे टेलीपैथी द्वारा मैसेज भेजते, सत्संग सुनवाते, सबके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सही राह दिखाने के शुक्राना मेरे गुरुपा, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा,
बच्चों के, मेरे तीनों बच्चों के संग रहिएगा भोलेनाथ। उनकी सारी जो भी परेशानियों की सब दूर करिएगा प्रभु। और आप उनके साथ है गुरुपा, हमारे साथ भी है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत अंकल जी, गुरुपा की मेहर और ब्लेसिंग हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर और संगत परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। गुरुपा, आपको तो पता ही है मेरी लाइफ में अभी पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे हो आप, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। आपने सत्संग सुनाया था, मेरी मम्मी के भी माड़े कर्म कटवाए थे कि तेरी माँ के कर्म तुझे ही काटने होंगे। सत्संग सुन और शुक्राना कर, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। मानती हूँ मैं शुक्राने बहुत कम कर रही हूँ, मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। आपको तो पता, उस दिन मेरे को इतना रोना आया था गुरुपा। आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। पूरा दिन मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बैठे बैठे आंखों से इतने आंसू आ रहे थे जब मैंने सुना कि मैं इतना लोगों से प्यार करती हूँ। आप सच में मुझे हमेशा डांटते रहते हो कि अपनी अच्छाई छोड़ दे, थोड़ी चालाकियाँ सीख ले। क्या चालाकियाँ सीखूं गुरुपा, मुझे चालाकी नहीं आती है। मुझे तो एक मच्छर को या चींटी को भी प्रॉब्लम हो जाती तो मेरा दिल दहल उठता है। तो इंसानों के साथ कैसे बेईमानी करूं गुरुपा, नहीं होता मुझसे। मैंने अपनी भाभी को माँ से भी ऊपर दर्जा हमेशा भाभी माँ कह के बुलाती थी। इतना प्यार, इतना लाड, उनकी हर एक गलतियों को मैंने माफ किया गुरुपा। वो मुझ पर ब्लैक मैजिक करती, फिर भी मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चों को कुछ भी बोलती करती डांटती तो भी कभी मैंने झगड़ा नहीं किया गुरुपा। मैं पियर रहने जाती तो उस बहाने भी मुझसे झगड़ा करती कि इसको तो भेज देते हैं। उसी बहाने से लड़ती रहती मैं, रोती रहती, फिर भी मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा अपने भतीजों से प्यार करती हूँ। कुछ भी चीज़ उनके पहले लेके जाती हूँ, कभी मैंने भेदभाव नहीं किया गुरुपा, आपको तो सभी पता है। उसने मेरे खिलाफ इतना जहर भैया के दिमाग में भर दिया, मुझे इतना रोना आया गुरुपा, आपको तो पता। पूरा दिन मैं रोती रही, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। आपके सम्मुख बैठ के मैं इतना रोई, सोफे पे बैठ के मेरे आंसू नहीं थम रहे थे गुरुपा। इतना रुलाया आपने मुझे उस दिन, पता नहीं कौन सी हिम्मत देने के लिए गुरुपा। आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में मैं इतना रोई 2 दिन तक कि चुप रहने का सवाल ही नहीं, मेरे आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे गुरुपा। फिर आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, बेटा कुछ भी बात किसी को नहीं बताना, तू मेरे को बताया कर। उसके बाद मुझ में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, मेरे आंसू कहाँ चले गए, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप मेरे बेटे के एक्सीडेंट के भी बहुत सारे शुक्राने सुना रहे हैं। इतने शुक्राने सुन रही हूँ, ब्लैक मैजिक के। वो औरत रुक नहीं है, जलन के कारण तेरे साथ ऐसा कर रही है, मुझे पता है गुरुपा। वो मेरी अच्छाई से, मेरे शांत मन से, मेरे सब्र से, जो मैं इतना सब्र करती हूँ, कभी किसी को नहीं बोलती हूँ। आपने कहा मौन व्रत धारण कर ले, तो मैंने मौन व्रत भी धारण कर लिया गुरुपा। मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। अभी भी मेरी भाभी ने 4 दिन पहले भी इतना झगड़ा करवाया था, मेरा बहाना लगा के मेरा बड़ा भाई रो रो के पापा को बोल रहा था। फिर भी मैं चुप रही गुरुपा, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने जाना ही छोड़ दिया। 2.5-3 महीने हो गए, मैंने पियर में पग ही नहीं रखती। अभी तो कभी वार थी और भी मेरा जाने का नहीं मन करता गुरुपा। राखी तक आप सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा, उनकी सच्चाई सबके सामने लेके आ जाओ गुरुपा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, वरना गुरुपा मैं राखी पर राखी बांधने भी नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि मेरी भतीजी भी नहीं है और कोई बहन भी नहीं, मैं एक हूँ, फिर भी वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है गुरुपा। मेरा मन मर सा गया, मेरा राखी पर जाने का भी मन नहीं करता है। सब कुछ आपके सिवाय मुझे और कुछ नहीं पता गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके चरणों में अरदास लगा रखी है, अब आप ही देखना। मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरा तो अब हर किसी पर से विश्वास सा उठ गया गुरुपा। ऐसा लगता है कि जीने की कोई वजह ही नहीं बची है गुरुपा। बस आपसे बातें करती रहती हूँ और अपना मन हल्का कर देती हूँ। और तो मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, बहन है नहीं, भाभीओं का इतना पता नहीं, इतना प्यार था, हम इतने बहनों की तरह रहते थे।
कभी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, कभी ऊँची आवाज़ में बोला तक नहीं गुरुपा। हमेशा यहाँ से ससुराल से पियर जाती तो भी उनके काम करती रहती, कपड़े धुलाना, ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैं उनको बैठे-बैठे मैं उनको गरमा-गरम खाना बना के खिलाती थी। वरना गुरुपा ननदों को भाभियाँ खिलाती, पर मैंने हमेशा उनसे बेइंतहा प्यार किया, फिर भी मुझे ऐसा मेरे साथ करते तो मेरा दिल टूट चुका था गुरुपा। मैं नहीं सँभली, बहुत रोना आया मुझे। गुरुपा आप अब आप ही देख, आप कहते हैं कि मैंने तेरे सामने सबकी सच्चाई लेके आ गया, पता है गुरुपा, पर मेरा दिल टूट गया। मैं ये सच कबूल ही नहीं कर पाती हूँ कि मेरे अपने मेरे खिलाफ ऐसे हो गए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरु। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, आप उनके अंग संग रहना, पति अंकल के काम में बरकत करना गुरुपा। पूरे संगत परिवार पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। आप कहते हो तेरा तो 10% ही कष्ट दे रहा हूँ, 90% तो तेरा कष्ट मैं ले रहा हूँ। मुझे पता है गुरुपा, मेरी लाइफ में कष्ट देने वाले बहुत हैं। मैं आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ, आपको मेरी वजह से इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मालिक। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मैं एक अरदास लगाना चाहती हूँ। एक मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर मैं जल्दी ही करूँगी गुरु जी की हुक्म से। अगर वो चीज़ मेरे साथ होती है तो मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और मुझे कोई भी सूटेबल मैच नहीं मिल रहा। मुझे नहीं समझ आती मुझे वो सूटेबल मैच क्यों नहीं मिल रहा। या तो मुझे गुरुजी तकलीफ़ों से और तकलीफ़ों से बचाना चाहते हैं या मुझे तकलीफ़ों के आगे लाने के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे ये इस चीज़ों का नहीं पता, ये गुरुजी ही जानते हैं। मैं एक लड़के को लाइक करती हूँ बट द थिंग इज़ कि मेरा वन साइडेड लाइकिंग है। लव मैं नहीं बोल सकती, मैं लाइकिंग ही बोल सकती हूँ क्योंकि जो उसके पर्टिकुलर्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस एज में आके ये कोई अफेयर वगैरह ये चीज़ नहीं होती है। और मेरे पेरेंट्स जब मेले देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को भी वो लड़का पसंद था क्योंकि 5 साल पहले ये रिश्ता मुझे आया था। इस बात को 5 साल हो गए। 3 बारी हमारी शादी की बात चली बट तीनों बारी बात नहीं बन पाई। जैसे-जैसे हमारी ये 5 साल जैसे-जैसे टाइम निकलता गया, उस लड़के को भी 1 से 2 से प्यार होता गया और ब्रेकअप्स होते गए। ड्यू टू सम रीज़न्स ये मेरे को नहीं पता बट मुझे किसी मेरे फ्रेंड से ही पता चला। मेरी फ्रेंड ने मुझे रिश्ता बताया था। उसका आगे एक बेबी भी है और जैसे मैं मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भी देख रहे हैं और एज के अकॉर्डिंगली और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो मैं जिस सिचुएशन से मैं निकल रही हूँ वो लड़का भी उसी सिचुएशन से निकल रहा है। और ऐसे ही मेरे मन में आया और गुरुजी को सब पता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ और क्या अरदास लगाती हूँ उसको लेके। ऐसे ही मेरे कुछ दिन पहले मेरे मन में आया और मैंने मम्मा को कहा कि आप मेरी फ्रेंड से बात करो रिगार्डिंग दैट बॉय कि इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड या हिज फैमिली इज़ इंटरेस्टेड तो वी कैन प्रोसीड फर्दर अदरवाइज इट्स ओके। जय गुरु जी। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी फ्रेंड से बात की और उसने बताया सारे 5 साल के बीच में उसके साथ क्या-क्या हुआ। मेरी मम्मा उन बातों को सुन के वो डर गए और वो एग्री नहीं कर रहे थे, मेरे फेवर में नहीं थे। बट स्टिल I am interested in him, but the thing is he isn't interested. जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ बट एक साइड से मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैं गुरुजी से 5 साल से ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी वो लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे अप्रोच नहीं कर रहा। 3 बार उसकी फैमिली ने मुझे अप्रोच किया पर बात बनते-बनते रह गई। रीज़न क्या है कि वो मुझे अप्रोच नहीं करता या वो मुझे लाइक करता है नहीं करता मुझे कुछ नहीं पता। पर बात क्या बनी मुझे नहीं पता था। ये मेरे लिए एक सस्पेंस सा ही रह गया था 5 साल के लिए। मैं गुरुजी से रोज़ अरदास लगाती थी, गुरुजी एक बारी मुझे रीज़न तो पता चले कि मुझे क्लोज़र चाहिए, वो कैसे होगा? मुझे रीज़न पता चले कि आखिर क्यों? और गुरुजी ने मुझे 5 साल के बाद मेरी फ्रेंड के मुँह से वो सारी बातें बुलवा दी जो मेरी फ्रेंड भी मेरे को बता नहीं रही थी।
क्योंकि वो उसकी म्यूचुअल, वो फ्रेंड हमारी म्यूचुअल है, तो उसको यही था फैमिलीज बीच में इन्वॉल्व है, पता नहीं लड़का कैसे क्या। वो मेरी गारंटी तो ले रही थी उसके पेरेंट्स के सामने, बट उसको उस लड़के की कोई गारंटी नहीं थी। तो उसको डर लग रहा था कि अगर मैं अपनी फ्रेंड को ये रिश्ते की बात बताती हूँ और कल को ना ठीक लगे तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी बार बार। तो इसीलिए वो डर रही थी और वो मुझे कोई बात नहीं उसके बारे में बताती थी, कोई रीजन नहीं बताती थी। तो मैं अंदर ही अंदर ये गुरुजी से डेली अरदास करती थी। एक दिन मैंने ना ऐसे ही खिंच के ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट सा होके, इरिटेट होके ना मैं बोल रही हूँ, मैं गुरुजी आप बताते ही नहीं हो। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूं? फिर मैंने भी सोच लिया, मैंने कहा गुरुजी अब मैं उस लड़के की चाहे पूरी जिंदगी मेरे को वेट करना पड़े, ठीक है, अब मैं भी वेट करूंगी, मैं भी कोई और रिश्ता नहीं देखूंगी। मैं अपनी फैमिली को भी बोल दूंगी मेरे लिए लड़का मत देखो, मैं उस लड़के की वेट करूंगी। आई डोंट नो व्हाई मैं उसको प्यार भी नहीं करती हूँ, पर मैं उसको लाइक करती हूँ। जब मैं उसकी फोटो देखती अपने फोन में तो मेरा दिल करता कि हाँ, मतलब मेरा दिल बोलता कि हाँ यही वो लड़का है जिसके मैं इतने सालों से वेट कर रही हूँ। बट वो मुझे अप्रोच नहीं करता, तो ये, और मैं उसको निकाल अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश करती हूँ बट निकाल नहीं पाती। और कई बार मैंने गुरुजी से, इन 5 सालों में गुरुजी से मैंने कई बार क्लू मांगे, तो वो क्लू मुझे गुरुजी उस लड़के को लेकर पॉजिटिव ही देते हैं। फिर मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा या आप मेरे दिल दिमाग से उसको निकालने भी नहीं दे रहे हो, वहां से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, वो मुझे अप्रोच भी नहीं कर रहा। मैं चाहती कि वो लड़का मुझे अप्रोच करे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो गुरुजी आखिर मतलब मैं क्या करूं? या फिर मुझे कोई रीजन बता दो कि क्यों नहीं वो मुझे अप्रोच कर रहा, या क्या रीजन है उसके पीछे। संगत जी, 5 साल के बाद गुरुजी ने मुझे वो रीजंस बताए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस लड़के के साथ भी ऐसे ही हुआ जो मेरे साथ हो चुका, और वो भी ही इज ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट। तो मुझे इस चीज का अंदर से खुशी भी हुई कि जिस चीज को लेके मुझे था ना डाउट कि वो मुझे इस रीजंस के कारण मना कर सकता है या मना कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी उसके भी पूरे हो चुके हैं। तो इस चीज से मुझे खुशी भी हुई है, कहीं ना कहीं दिल के एक कॉर्नर में मेरे को खुशी भी हुई कि हाँ, जिस जिस चीजों से मैं डर रही थी, जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे, अब उसी के वो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो अब वो डिनाई नहीं कर सकता इन सब बातों को कि हाँ एक लड़की ऐसे होके ऐसे होगी। पर मेरे मन में उदासी भी थी कि एक लड़का इतना अच्छा पढ़ा लिखा, फैमिली इतनी अच्छी, उनकी इंक्वायरी इतनी अच्छी आई है मेरी फ्रेंड के थ्रू, तो उसके साथ ऐसा हो रहा है, दैट इज नॉट फेयर। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये, मैं अपसेट भी थी। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी फ्रेंड को बोला कि आप उसको अप्रोच करो और मेरी बेटी के बारे में पूछो, इफ दे आर इंटरेस्टेड और नॉट। तो इफ नॉट तो भी मुझे आंसर करो, एंड इफ इन यस तो भी मुझे आंसर करना, मुझे बताना। इस बात को 4 दिन हो गए हैं, मेरी फ्रेंड का कोई मुझे कॉल नहीं आता, और कुछ बताने के लिए कॉल नहीं आ रहा है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर कॉल, बट मुझे कहीं ना कहीं उसका रिप्लाई पता है। तब भी मैं इतनी ज्यादा वो, जिसे कहते हैं ना, बेताब नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसका रिप्लाई समझ आ गई है, मुझे उसका रिप्लाई पता चल चुका है, वो नेगेटिव में उसका रिप्लाई है। सेकंड थिंग, मुझे रीजन पता चल चुका है कि क्यों आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और अब मैंने अपने जीवन की टोटली 200% डोर गुरु जी के हाथों सौंप दी है। मैंने जो इन 5 से 6 साल में जो मेरे दिमाग में बर्डन थे, मेरे फ्यूचर को लेके, मेरे प्रेजेंट को लेके, मैंने वो सब खत्म कर दिए हैं। इस इंसिडेंट के बाद मैंने गुरु जी से यही अरदास लगाई है कि जो करोगे अब आप ही करोगे, आप ही की बेटी हो, आप ही ने संभालना है मुझे, अब तक संभाला है, आगे भी संभालो। अगर वो लड़का मेरी किस्मत में है, आपका आपका हुक्म कहाँ होगा, आपकी रजामंदी कहाँ हो, जहाँ होगी आपकी ये बेटी वहीं पर ही जाएगी। उसकी रजामंदी भी उसी के साथ होगी, आप ही के साथ होगी। अगर आपकी रजामंदी उस लड़के के साथ नहीं है गुरुजी, तो ये आपकी बेटी भी उस रास्ते बिल्कुल नहीं जाएगी। चाहे उसका जितना मर्जी दिल करे, चाहे वो जितना मर्जी रोए, जितनी मर्जी जिद करे आपसे, पर उस रास्ते गुरुजी आपकी बेटी नहीं जाएगी जहाँ आपकी रजा नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। जो करोगे अपनी इस बेटी के लिए वो आप ही करोगे। आप ही अपनी इस बेटी के लिए माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, दुनिया हो,
आप हो तो गुरुजी मैं हूँ, आप हो तो गुरुजी ये संगत जी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से अभी अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। जब मुझे गुरुजी की साइड से कोई हुक्म होगा तो मैं ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगी अपना नाम, अपनी सारी डिटेल्स। मैं गुरुजी का शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत जी के साथ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए शेयर करने में, कुछ वर्ड्स इधर-उधर हो जाए तो मैं पहले ही माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से, संगत जी से। मेरे पापा थोड़े ठीक नहीं थे काफ़ी देर से। उनको हमने काफ़ी टेस्ट वगैरह करवाए बट उनकी चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन भी आ रही थी। एंटीबायोटिक्स लेते थे तो ठीक हो जाते थे, फिर वो वैसे ही हाल हो जाता था, कफ, कोल्ड, रनिंग नोज़, बस ये सब कुछ ही हो रहा था। साथ में टेम्परेचर भी होता रहता था। काफ़ी टेस्ट करवाए तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कुछ डायग्नोज़ ही नहीं हुआ था जैसे मेरे पापा को पहले से ही कोई बीमारी है। तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करवाते हुए भी हमें 2 से 3 साल हो गए हैं। तो उसी के साथ ही रिलेटेड काफ़ी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी उनमें से एक उसी का ही पार्ट है। तो डॉक्टर ने हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने हमें एक टेस्ट बताया जो कि चेस्ट का काफ़ी रिस्की टेस्ट है। तो हम काफ़ी सोच में पड़ गए कि हमें करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट करते-करते ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो कह रहे थे कि हमारे कंट्रोल से बाहर होगी बात। तो हम काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए, हम डर भी गए थे। मैंने गुरुजी का काफ़ी नाम लिया, पर वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही थी। हमने डिनाई कर दिया था कि हमने टेस्ट नहीं वो करवाना। तो अभी हम सोच ही जा रहे थे कि क्या करें, क्या करें? तो एक दिन ऐसे ही मैंने ना चलिया माना हुआ था गुरुद्वारे में, पापा और मम्मी के नाम से ही 11-11 दिन का। तो मेरे को ना वो उसको 2 साल हो गए थे, वो मैं पूरा ही नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि यार मैं पहले चलिया पूरा कर लूँ, मैं वहाँ पे अरदास करती हूँ, क्या पता पापा ऐसे ही ठीक हो जाएँ। तो वहाँ पे मैं गुरुद्वारे में मैं बैठी तो पाठ चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही बैठे-बैठे गुरुद्वारे में ही बैठ के मैंने गुरुजी को याद किया। मैंने गुरुजी को याद करते-करते मन ही मन कहा, मैं कहा गुरुजी आपके लिए तो ये बहुत मिनी सेकंड की बात है, किसी को ठीक करना या कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना या किसी को ठीक करना। तो आप मेरे पापा को ठीक क्यों नहीं कर रहे? वो भी आप ही के बच्चे हैं, मम्मा-पापा, तो उनको ठीक करो, उनको हेल्दी रखो। बस मेरी यही अरदास है आपसे। जो पापा को कफ है, रनिंग नोज़ है, जो ठीक नहीं हो रही है। कभी डॉक्टर कह रहा है साइनस की प्रॉब्लम है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हम उस टेस्ट से डरते हैं करवाने से, तो मैं कहा गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि पापा का ना वो चीज़ ठीक हो जाए। आपके लिए तो बस कुछ मिनी सेकंड्स की बात है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो ठीक? बस मेरे मन में यही बात चल रही थी। मैंने कहा कि मैं कोई बात नहीं गुरुजी, तब भी शुक्राना गुरुजी। ये कह के मैं अपने घर आई। ये है 5-6 दिन पहले की बात, और आज जब मैं अपनी जॉब से वापस घर आई तो मेरे पापा मेरे को कहते कि गुरुजी ने मेरा वेट भी बढ़ा दिया है, जो कम हो रहा था। वो मेरा थोड़ा-सा वेट भी गुरुजी ने बढ़ा दिया है। अब मुझे कफ भी नहीं है, मेरा रनिंग नोज़ भी नहीं है, मुझे इन्फेक्शन भी नहीं हो रही, मुझे साइनस की प्रॉब्लम भी मेरी हट गई है। तो आज पापा के फेस पे जो ग्लो था और ये बातें सुन के जो मेरे फेस पे ग्लो आया, मैं तो उसी पल से, शाम को पापा ने मुझे ये बात बताई चाय पीने टाइम, मैं तो उसी पल से यही बोली, अरे शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। आप हमारी कितनी जल्दी अरदास सुनते हो, इतनी जल्दी अरदास पूरी करते हो। गुरुजी आप सबके माँ-बाप को हेल्दी ही रखना। पैसा तो हम फिर भी कमा लेते हैं रोज़ी-रोटी के लिए, पर जब हेल्थ खराब होती है तब तो वो पैसा भी नहीं काम आता, वो कुछ भी नहीं काम आता। हम हेल्पलेस फ़ील करते हैं। हमने पापा के इतने टेस्ट करवाए,
और जब हमें कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता था, हम उदास होके ही घर आते थे। मैं आप ही का ही नाम लेती थी, मैं आप ही का नाम अभी भी लेती हूँ कि गुरुजी सब ठीक करना, सब कुछ अच्छा करना, सबके माँ-बाप को हेल्दी रखना, सारे फैमिली मेंबर सबके हेल्दी रहें। गुरुजी हमारे पुराने कुकर्मों से हमें बख्शें, सबका गुरुजी हाथ पकड़े जैसे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। हमें मुसीबत के समय से ऐसे गुरुजी ने निकाला है, इतने सालों से ऐसे निकाला है कि मैं बता नहीं सकती कि कई बार तो मुझे भी लगता है कि वाक़ई में, कई बार तो मेरे को ये डाउट हो जाता है कि वाक़ई में क्या हम इस लायक हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें मुसीबतों से, हमें चिक्कर से निकाला, पाप के चिक्कर से निकाला, कुकर्मों के चिक्कर से निकाला। ये तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। एक मैं अपनी लाइफ का भी शुक्राना सत्संग गुरुजी के हुक्म से संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं क्रक्स में ही शेयर करूँगी क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि छोटा सत्संग संग किया करें। कुछ देर पहले की बात है, कुछ ही दिनों की ये बात है और होली के दिनों से पहले जैसे मेरे लिए घरवाले एक रिश्ता देख रहे हैं, तो मेरे लिए एक रिश्ता आता है। मैंने ही अप्रोच की, तो शादी.com के थ्रू तो मेरे लिए एक रिश्ता आता है। तो जो मुझे पर्टिकुलर्स थोड़े-थोड़े जो चाहिए थे ना एक लड़के में या उसकी फैमिली में, वो थोड़े से थे, बाकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो मेरी फैमिली भी बोलती थी कि कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट करना है, ये वो लाइक ऐसे करते-करते हफ्ता 10 दिन में हमारी बात शादी तक पहुँच गई, दोनों फैमिलीज़ की। पता नहीं क्यों जब बात शादी की पहुँची, जब वो कह रहे थे कि हमने 3-4 दिन के अंदर ही शादी कर लेनी है, ये वो। पता नहीं क्यों मेरे मुँह से हाँ ही नहीं निकल रही थी, मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। क्या पता मेरे को सब समझाने लगे मेरे फैमिली मेंबर्स, तू डर गई है, तू डर चुकी है, तू डर गई है, तेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस के कारण तू डर चुकी है। मेरे मन में भी है, मैं गुरुजी से सुबह शाम मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी कुछ तो बताओ, कुछ तो मेरे को हिंट दो, क्लू दो कि क्या ये लड़का मेरे लिए ठीक है, आपकी बेटी के लिए क्या ये लड़का ठीक है कि नहीं? कुछ तो मुझे बताओ हाँ या ना में। वो हाँ या ना पूछ रही हैं। मेरी फैमिली भी हाँ कर रही है बट मेरा मन नहीं मान रहा। जब मेरी फैमिली मुझसे आके पर्सनली पूछती थी कि बता हाँ या ना करें, वो पूछ रहे हैं तो क्या आंसर दें? तब मैं चुप ही हो जाती थी, मुझे कुछ नहीं समझ आता था। एक बार तो संडे को मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं सुबह उठते सार ही अपने पापा-मम्मा के साथ बिना कोई बात पे लड़ने लग गई। मैं बोली भी जा रही हूँ और गुस्से में मैं यही बोल रही हूँ कि किसी का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे से डिसीज़न नहीं लिया जा रहा और मैं गुस्सा भी करी जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं इतना ज़्यादा रोई बाद में कि हाँ, मैंने मम्मी-पापा को गलत क्यों बोला, जबकि ये मेरी प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेटेड मैं हूँ। उनका तो कोई फ़ॉल्ट नहीं है, वो तो मेरे सुख-दुख हर जगह मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मैंने उनके साथ गलत किया। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं इतना ज़्यादा रोई, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे अब हाथ खड़े हैं, अब आप देख लो, मैं हाँ करने लगी हूँ। अगर तो ये लड़का और फैमिली मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप ही देख लो। अगर आप चाहते हो कि मेरी आँखों में दुःख के आँसू आएँ पूरी ज़िंदगी, तो देख लो। अगर चाहते हो खुशी के आँसू आए, तो भी आपने ही देखना है। मुझे नहीं पता ये लड़का फैमिली मेरे लिए ठीक है कि नहीं, पर मैं हाँ करने लगी हूँ। मैं मन ही मन रो-रो के ये सोच रही थी और अरदास लगा रही थी। कुछ ऐसा हुआ उसके नेक्स्ट डे कि मेरे पेरेंट्स कहते कि चल हम इंक्वायरी करने चलते हैं, कि हमने इंक्वायरी नहीं की और इंक्वायरी के बिना हम शादी नहीं करेंगे। मेरे पेरेंट्स हालाँकि इतना इंक्वायरी में बिलीव नहीं करते, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इंक्वायरी करवाई थी तो पॉजिटिव आई, तो बाद में निकले वो नेगेटिव लोग। तो वो दे डोंट बिलीव इन इंक्वायरी एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि वो कहते हैं आजकल की दुनिया ऐसी है, कोई आगे बढ़कर सच नहीं बताती। उनकी ये सोच बन चुकी है। पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे पापा-मम्मा का दिमाग ऐसे घुमा दिया कि हम शाम के 6 बजे आउट ऑफ स्टेशन के लिए निकल पड़े। कार मैंने ड्राइव की, 2 से ढाई घंटे का रास्ता मैंने कार ड्राइव की और मेरे मम्मा-पापा मेरे साथ थे और हमने इंक्वायरी नहीं करवाई तो इंक्वायरी नेगेटिव आई। और जो मेरे पापा-मम्मा बोल रहे थे कि तू डर गई है, तू क्यों सोच रही है, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, ये है, वो है। जो वो ये बोल रहे थे
उन्होंने जैसे ही 1-2 जानों से इंक्वायरी पूछी, उन्होंने 5 लोगों से इंक्वायरी पूछी, 5 लोगों में से 1 ने सच बताया, बाकी 4 कहते हैं हमें तो पता ही नहीं इनके बारे में। पूरा उन्होंने डिनाई कर दिया, पूरा मुकर ही गए, मतलब कुछ बोला ही नहीं। जब एक इंसान ने इंक्वायरी लिख निकाली तो मेरे पापा कहते मेरी मम्मा को अब तो बिल्कुल नो है मेरी तरफ से, और मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने हमसे झूठ इतना बोला है। जो मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे, गुरुजी ने ऐसे उनकी हाँ को ना में कहला दिया कि आप सोच नहीं सकते। और जब मैं अभी कार में बैठी, जब मम्मा पापा आए, उन्होंने पापा ने मेरे को आते साथ कहा हमारी तरफ से ना है, रीजन बीइंग दिस। उसी टाइम मैंने बोला जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे अपना आंसर सुनवा दिया। वो लड़का और उसकी फैमिली मेरे लिए सही नहीं थे। मैंने बहुत उदास होना था, मैंने कल्पना था, मुझे कोई खुशी नहीं मिलनी थी। तभी गुरुजी ने मना करवा दिया। गुरुजी ने अपनी इस बेटी को बचा लिया। यही अरदास मैं करती रही हफ्ता, पूरे 10 दिन हमारी बात चलती रही रिश्ते की, और 10 दिन में यही अरदास करती रही, गुरुजी अपनी इस बेटी को बचा लो, अपनी इस बेटी को बचा लो गुरुजी। अगर वो सही नहीं है तो अपनी इस बेटी को बचा लो गुरुजी, उसका हाथ पकड़ो और बचा लो मुझे, अपनी इस बेटी को बचा लो। और गुरुजी ने वही किया। मेरे मुंह से यही निकलता था, गुरुजी अपने बाप होने का फर्ज अदा करो गुरुजी, अब अपनी इस बेटी को बचा लो। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकलता ही यही था। मेरे मुंह से ये नहीं निकलता था कि नहीं गुरुजी ये अच्छा लड़का है, मेरी बात होती है, मैं मिली भी हुई, अच्छा है। मेरे मुंह से ये नहीं निकला। मेरे मुंह से हमेशा यही 10 दिन यही निकलता रहा, गुरुजी अगर नहीं सही तो अपनी इस बेटी को बचा लो, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी इस बेटी को बचाओ, और अपने माँ-बाप होने का फ़र्ज़ अदा करो गुरुजी। आपकी ये बेटी आपको पुकार रही है, डिसीज़न माँग रही है। आप हाँ बोलोगे तो मैं आँख बंद करके हाँ करूँगी। अगर आप ना बोलोगे तो उसी टाइम मैं अपना पैर खींच लूँगी। और गुरुजी ने ऐसे ही किया। गुरुजी ने मुझे सच्चाई दिखाई, मेरे माँ-बाप को, मेरे घरवालों को सच्चाई दिखाई, मेरे भाई-बहन को, सो दैट कि वो आगे से ये ना बोले कि तू ही गलत थी, तूने हाँ ही नहीं की, इतनी देर तूने 10 दिन तूने बात की, सारा कुछ परखा देखा पर तूने हाँ नहीं की। गुरुजी ने मेरे ऊपर नाम नहीं आने दिया और ना भी करवा दिया और अपनी इस बेटी को बचा भी लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बार का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सारी संगत जी को उनके कुकर्मों से बख्शो, उनके कुकर्मों से चिक्कड़ से निकालो गुरुजी, सबको खुशियाँ बख्शो, सबका भला करना गुरुजी, सबका अच्छा करना। जो हमारे साथ गलत भी करते हैं गुरुजी आप उनके साथ भी भला करना, क्योंकि हमें नहीं पता पिछले जन्म में हमने क्या पता उनके साथ गलत किया हो। जो भी है सबके साथ गुरुजी अच्छा करना, सबको तकलीफ से बाहर निकालना। शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। गुरुजी बोलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे 1 मिनट का भी वक्त मत गवा, तेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी जान भी जा सकती है। तो पापा मैंने तुरंत वो अभी सुना मैंने सत्संग, और कष्ट कटवाते उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना उसको दे लिया। गुरुपा नई लाइफ जैसे ब्लेस करे, क्योंकि घर वाले जो नेगेटिव एक्टिविटीज करते हैं मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, वो मान नहीं रहे हैं गुरुपा। वो कंटिन्यूस बेसिस पे वो लोग ग्रुप में करते हैं गुरुपा। वो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसकी जिंदगी उसके और मेरे बेटे और मेरी बेटी की आंखें आप रहिए गुरुपा, और हमेशा उनकी आप सुरक्षा कीजिए, आप सुरक्षा चक्र में आप रखिए, ताकि वो उनके ऊपर कोई कुछ कर ना पाए गुरुपा। बहुत छोटे हैं गुरुपा, उनको पूरी जिंदगी अभी देखनी बाकी है गुरुपा। आप है तो मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ गुरुपा, नहीं तो पता नहीं क्या होता अगर आप नहीं होती। तो आप आज तक हमारे फोटो लग चुके होते घर के अंदर, कब के बहुत सालों पहले ही। तो करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और आपने मुझे कल मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छी ट्रिप, दमन ट्रिप ब्लेस की, और
इतनी बढ़िया ब्लेसिंग्स दी और मैंने बहुत रिलैक्स किया और मैंने बहुत एंजॉय किया वो ट्रिप बहुत कुछ मैंने उस पे किया नहीं। हम समुंदर पे गए, हमने पूरा दमन घूम के देखा और मैं बहुत एंजॉय की कृपा। तो मन मुराद मैंने इवन सेटिंग सन का मैंने अनुभव लिया, मैंने लाभ लिया और मैं बहुत खुश रही। मैं एंड तक रात तक मैं मुझे बहुत खुशी थी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। अभी का बहुत सालों से मैं इस नेगेटिविटी में ग्रस्त हो गई हूँ। ओवर थिंकिंग और बहुत नेगेटिविटीज मेरे शरीर पे दिख रही है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें करने की वजह से मेरा शरीर बहुत जर्जर हो गया है, लेकिन गुरुपा सब ठीक करे क्योंकि गुरुपा ही मेरे डॉक्टर है। मेरे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और जो भी है और जितने भी डायमेंशन है वो सब डॉक्टर्स के रूप में गुरुपा ही है, क्योंकि गुरुपा महाशिव है, ब्रह्मांड के नायक है, सबसे पावरफुल शक्ति है। मेरे और मेरे परिवार को वही संभाले रखे है, क्योंकि वो बताते हैं कि वो तेरा परिवार नहीं, वो मेरा परिवार है, तो मेरी बेटी है। हाँ गुरुपा, आप ही का सब हम मेरा ये परिवार है, आप ही संभाल रहे हो, उसके लिए अनंत अनंत शुक्र। अब हमारे जो जन्म जन्मांतर के कष्ट कष्ट लेके आए होते हैं हम इस जन्म में, तो उसको तो हमें काटना ही है। तो गुरुपा ने हमें गोदी में बिठा कर रखा है, लेकिन वो कष्ट तो हमें ही काटने हैं। तब तक हमारा आगे का रास्ता तो क्लियर नहीं हो सकता। तो गुरुपा वो 90% वो भी कष्ट अपने को ले लेते हैं और 10% हमें हाथ पकड़ के कटवा लेते हैं और बड़े प्यार से कटवाते हैं। हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होने देते हैं, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है मेरे गुरुपा। मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा से। मेरी कृपा जन्म जन्मांतर से मेरा कृपा का नाता है, ऐसे मुझे लगता है और है ही है। और गुरुपा ने मेरे जो सत्संग बनाया, इसके संगत बनाया, इसके लिए मेरे सबसे बेस्ट जन्म है। और अभी आगे के जन्म तो मेरे सब ब्लेस्ड ही रहेंगे, क्योंकि महाशिव ने मेरा हाथ थाम लिया है, तो वो थोड़ा ही अपनी बेटी को गिरने देंगे। तो गुरुपा कि मैं बहुत मेरा परिवार बहुत बहुत ही शुक्रगुजार है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि जल्दी से सत्संग सुन, तेरे बेटे को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो वो सत्संग सुन लिया थोड़ा सा मैंने और पेनल्टी से बचा लिया, वो कष्ट भी काट दिया, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। फिर गुरुपा बता रहे थे कि मेरे पति के ऊपर वो लोग बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं, उसकी दिद्दी बांध के रखी है, बेटे की दिद्दी बांध के रखी है। तो गुरुपा आपके रहते हुए किसी की क्या मजाल की कोई किसी की दिद्दी बांध गया, किसी को तकलीफ है या किसी को कुछ तकलीफ पहुंचाए गुरुपा, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। आपको जिस तरह से हमारे कष्ट कट पाने हो आप कटवा सकते हैं गुरुपा, और हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और दूसरी बात यह है कि गुरुपा आपने मेरे बेटी को और मेरे बेटे को जो भी वो लोग कष्ट दे रहे हैं ब्लैक मैजिक से, वो आप धीरे धीरे काट रहे हैं। आपके जल प्रसाद तिलक प्रसाद से ही वो सब ठीक हो रहा है। इतनी पावरफुल है वो जल प्रसाद और तिलक प्रसाद में क्या बोलूं गुरुपा, उसकी महिमा। संगत जी, मेरे जो मोहल्ले के कुत्ते जो बीमार पड़ गए हैं, पता नहीं किसने क्या किया, वो तो पूरा दिन सोते रहते हैं, उनके आंख में इन्फेक्शन, उसके शरीर में इन्फेक्शन। और एक कौन सा वो है वो इसको बोलते हैं डिस्टेम्बर करके, वो एक रोग है, वो ठीक ही नहीं होता है। वो आदमी मतलब वो डॉग एट द एंड मर जाता है। क्या बोलते हैं उसको, हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना उसके ऊपर रहता है वो, मतलब उसको इन्फेक्ट करता है, तो वो इनक्यूरेबल है। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको जल प्रसाद देना शुरू किया, वो बहुत वीक हो गए, बहुत ये हो गए, उनके लिए मेडिसिन लाई मैंने, मेरी बेटी में बहुत कुछ किया। तो फिर बाद में एट द एंड मैंने ना जल प्रसाद और तिलक प्रसाद मिक्स करके खाने में देना चालू किया और पानी में डालना। तो यू विल नॉट, खुश हो गई, धीरे धीरे उनकी इम्प्रूवमेंट है, वो बच गए और गुरुपन उनको ब्लेस कहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन खुश हूँ ना तो ये मैं बता नहीं सकती। यानी ये भी इच्छा गुरुपा ने पूरी कर दी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। मैं बहुत बहुत उसको ब्लेस समझती हूँ गुरु का। और वो भी बहुत ब्लेस्ड हैं जो वो पुत्र बलिया जिनको गुरुपा का बल प्रसाद और ये मिल रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो उनको ये सब मिल रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको भी अरदास लगाती हूँ कि जो भी अभी ये बहुत हीट पड़ रही है और अ, हमारे रोड के आजू बाजू गिर्द गिर्द बहुत सारे कुत्ते बिल्लियां और पक्षी वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए पानी जल का प्रबंध करे। बच्चा बच्चा खाना भी हो जो भी हो वो भी ठीक तरह से इनको दे, और उसको गंदा खाना उसे ना दे, उन्हें ना दे, ताकि वो बीमार ना पड़े। और
मेरे ख्याल से उनके भी आशीर्वाद हमें बहुत लगते हैं, बहुत हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, हमें जाने-अनजाने में हमारे हाथ से अच्छे पुण्य कर्म हो जाते हैं और वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से हमने उनको हेल्प करके उनका भी दाना-पानी चलाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और मेरे ख्याल से हर आदमी ने करना चाहिए जितना हो सके उनके लिए भी। क्योंकि वो उनको खाना पकाना नहीं आता, वो जो तुम लोग डालते हैं टुकड़ा रोटी का वो खा के चुपचाप बैठ जाते हैं। वो बहुत स्वामीभर भी रहते हैं, कुत्ते भी और बिल्लियाँ भी। और वो कहाँ जाएँगे? तो थोड़ी बहुत रहमदिल देके हम संगत है गुरुपा की, तो ना हमने थोड़ा-सा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और इसके लिए मैं गुरुपा की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मैं मुझसे अच्छी सेवा और भक्ति करवा रहे हैं गुरुपा, मेरी बेटी से भी और मुझसे भी। मैं अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा की इस सेवा के लिए और दूसरी बात ये है कि गुरुपा ने कहा कि तेरे में बहुत नेगेटिविटी तेरे घर में और तेरे इर्द-गिर्द बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है और ये लंग्स की इन्फेक्शन हो गई है और उसको छोटी उम्र में समझ वो ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हें हुआ है और घुटनों की पकड़ जैसे घुटनों में सूजन जैसी होती है और चलने में तकलीफ होती है, पूरे शरीर में जकड़न रहती है, मेरे पीठ में भी तकलीफ हो रही है कल से और मेरी आँखों में भी हमेशा ब्लडनेस रहता है आजकल और गले में भी मेरे कुछ अटकता रहता है, कुछ मतलब इन्फेक्शन जैसा है और सेम सिम्पटम मेरी बेटी के लिए भी है, तो बाल भी जल्दी-जल्दी बढ़ने रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं, नए-नए बाल आ रहे हैं, लेकिन मैं गुरुपा को अरदास लगा रही हूँ कि जल्दी-जल्दी भर दे मेरा स्काल्प ताकि मुझे मैं खराब ना दिखूँ और गुरुपा ने मुझे बताया था कि तू बहुत सुंदर दिखेगी, तेरी काया बहुत सुंदर हो जाएगी, तेजस्वी हो जाएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्र है आपकी इस ब्लेसिंग्स के लिए, लेकिन धीरे-धीरे मुझे भी धीरे-धीरे लग रहा है कि मेरा ग्लो हो बढ़ रहा है, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा मेरे जो पेट के नीचे का पार्ट है वो उधर बहुत दर्द हो रहा है, तो आप देख लो कि अभी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर दो। मेरे डॉक्टर आप हो, मैं कोई कहीं भी मेडिसिन लेने वाली नहीं हूँ। जल प्रसाद का सेवन करती रहती हूँ, तो एक बार सुबह शाम को मैंने पीने के पानी में डाल के रखा था जल प्रसाद, तो सबको वो फ़ायदा हो। तो मेरे घर में सबको ब्लेस कीजिए, जो भी पानी पीते हैं, वो काम वाली आती है उनको भी ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए कृपा। आप तो ब्रह्मांड के नायक ही हो, तो इस तरह से हमें आप क्या बोलते हैं हेल्दी रखते हो आप, अच्छी हेल्थ बहाल करते हो और मेरे बेटे में भी और मेरे हस्बैंड में भी जो वो गुद्दी बाँध के रखी है, वो सब छुड़वाइए, हमारे फाइनेंसेस बाँध के रखें, उनके प्रोफेशंस बाँध के रखें। मेरे बेटे में बहू में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन होने दीजिए, फैमिली में अच्छी तरह से एक-दूसरे से प्यार से और स्नेह से हम एक साथ बुलाए रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरी जो भी नेगेटिविटी भेजते हैं उनको कहाँ से भी रोक लगाइए गुरुपा में मेरी डेली बेसिस पे होती है, लेकिन पता नहीं आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इनको रोक दीजिए गुरुपा, नेगेटिव सद्बुद्धि दीजिए और अच्छा कर्म करने को बोलिए गुरुपा और फाइनेंशियली भी आप ब्लेस कीजिए गुरुपा मुझे। जैसा आप बता रहे थे तेरे पास बहुत पैसा आएगा, अंधा पैसा आएगा तो आने दीजिए गुरुपा, रेनफॉल होने दीजिए मेरे घर में और वो आप ही का घर है गुरुपा और जिसमें आपने बताया है कि बेटी जल प्रसाद डाल के घर में छिड़को और खिड़कियों के ऊपर ओम लिखती हूँ जल प्रसाद से और पीले प्रसाद से और चाय में भी डालती हूँ। मैं जो भी बनाती हूँ खाना उसमें मैं सोया सॉस यूज़ करती हूँ जल प्रसाद ताकि वो ब्लेस्ड हो। वैसे भी गुरुपा का मैंने वहाँ पे सब लगा के रखा है ताकि वो ब्लेस्ड रहे खाना, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तो हमारे दाँतों के लिए भी आपने बताया था, मेरे दाँत बहुत दर्द करे उधर कैप बिठाया था वो निकल गया और अभी उसने बुलाया है, अपॉइंटमेंट देने वाला है मुझे, तो आप साथ में रहेंगे और आप सब ठीक कर दीजिए मेरे मुँह में जो भी प्रॉब्लम्स है वो। आप प्लीज़ करेंगे, ज़्यादा तकलीफ मत होने देना मुझे और मेरा नुकसान भी ज़्यादा होने मत देना। डॉक्टर्स तो अपने हिसाब से बहुत कुछ कर लेते हो, हमें खर्च लगाते रहते हैं गुरु को, तो आप सँभाल लेना और हमारे बहुत अच्छे हो जाए रिलेशनशिप, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरु को, आपकी कृपा दृष्टि शक्ति रख दीजिए। मेरी बेटी का खाँसी ठीक नहीं हो रहा था, सर्दी भी ठीक नहीं हो रही है, आप उसको ठीक कर दीजिए, उसको दुबली होती जा रही है, उसका जाने के लिए वो अपसेट है, वो एक्चुअली मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, उसका वीज़ा और पासपोर्ट का अभी तक हुआ नहीं है, तो लेकिन आपके रहते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, जो सही है, जो बेस्ट है वही देंगे आप। तो उसके फ़ायदे के लिए जो भी है वही देना गुरुपा और मेरी पीठ को भी ठीक कर दीजिए, दर्द थोड़ा है पीठ में भी, तो वो भी ठीक कर दीजिए क्योंकि घुटनों में मेरे घर में जो सर्वेंट आती है वो भी उसकी भी उम्र है, वो थोड़ी-सी एजेड वो महिला है वो, धीरे-धीरे काम करती है, लेकिन गुरुपा आप उसके घुटनों में बहुत दर्द है तो आप उसको घुटने ठीक कर दीजिए
आपके कान पे डाल दिए हैं गुरुपा। आप उसको भी ब्लेस कीजिए, गरीब है, आप बहुत दयालु है, आप बहुत कृपालु है गुरुपा, उसको ब्लेस कर दीजिए। मैं 10 लगा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी मेरे ख्याल से उनकी मौसी मर गई है, तो उनके भाई के न जाने छोटा भाई उसके बाद ब्लैक मैजिक करता है और बहुत कुछ करता है उसकी बीवी और वो, तो मेरे हस्बैंड साथ में जाने की बात कर रहे हैं। अभी आप देखो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या कुछ करेगा भी तो आप अनसंग रहिए उसके, उसको आप बचाइए और उसको एकदम सही रखिए। उसकी गुत्थी वो लोग ही बांधते हैं, वो लोग उसमें ब्लैक मैजिक करा कर रखा है, थर्ड पार्टी लगा रखा है, वो लोगों ने सब किया करा है। तो आप देखो गुरुपा, हम सब आपके चरण शरण में ही हैं, समर्पित हैं, तो आप ही संभालेंगे गुरुपा। तो आप देख लो, अच्छा खाना, अच्छा घूमना फिरना, अच्छे कपड़े, बहुत कुछ दिलवाए हैं, अपनी नई चीज़ें दिलवाई हैं और पॉजिटिव थॉट्स बना रहे हैं। अपने घर में अच्छा पॉजिटिव अभी धीरे-धीरे हो रहा है मेरा घर, जो बहुत नेगेटिव सब 20-25 साल से कुछ वो लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे अभी सब ठीक हो रहा है, आप सब ठीक कर रहे हैं, तो मैं इसके आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छा घर रहने के लिए, गाड़ी घूमने के लिए और अच्छे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, जो आप अच्छे लोग भी लिए हैं आपने और अच्छे प्रोफेशनल्स बहाल किए हैं। तो हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा और हर शब्द के लिए शुक्राना। आपने जब से आपने मुझे संगत और मेरे परिवार संगत मुझे संगत बनाया, तब से आपने मुझे ऐसा पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं मेरे परिवार में और मेरे परिवार लोगों में और मेरे में, और हर चीज़ आप दे रहे हैं भर-भर के। आपने मुझे बताया कि कोर्ट केसेस का मैं ही करूँगा उसका, कोर्ट केसेस का निवारण वो तुम्हारे हक में ही करूँगा, तो उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुपा। आप ही सब ठीक करोगे, आप ही सब दोगे आप कृपा। मैंने और मेरे परिवार ने 25 ही साल से वो लोगों का मैंने ब्लैक मैजिक को बहुत कुछ सहा है, बहुत बड़ी-बड़ी क्रियाएँ की है, बहुत तकलीफ की, जैसे हमने हमारी लाइफ बहुत उन्होंने खराब करके रख दी थी, तो अभी आप आपने हमें सकत बना, तब से हमें अच्छे दिन दिखने को मिल रहे हैं। तो गुरुपा मैं आपसे सिर्फ एक अरदास लगा रही हूँ, आप उनको सद्बुद्धि जो मैंने मेरी तरफ से माफ़ कर दिया है उनको, लेकिन गुरुपा मेरे और मेरे परिवार को न्याय चाहिए और न्याय जल्दी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊँ और बाद में न्याय हो, ऐसा नहीं हो, मेरे सामने ही सब न्याय होना है। ज़रा जल्दी करेंगे तो अच्छा है गुरुपा। तो जस्टिस और जजमेंट आपके पास से मुझे चाहिए और वो आप ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। आपने मुझे सत्संग में बताया है, तो आने वाली विपदाओं से और कष्टों से और एक्सीडेंट्स और जो भी नेगेटिविटी की वजह से कुछ होने वाला है, वो सब बंद कर दें, सबको ठीक करें, सबको अच्छा रखें, मेरे घर को मेरे फैमिली मेंबर्स को आप गोदी में रखिए कृपा, उनके अनसंग रहिए, उनको संभाल के रखिए, आप उनका रक्षण कीजिए, आप उनका कल्याण कीजिए कृपा, सबको सही राह दिखा के सही राह पर चला दीजिए, सबका कल्याण कीजिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया है लाइफ में, ये लोग बहुत जूझ रहे हैं ब्लैक मैजिक से मेरे परिवार वाले, तो अभी आप आ गए हैं, तो आप सब ठीक कर दो कृपा। जो भी संगत सुन रही है उनके परिवारों को भी आप सब ब्लेस करो, सब ठीक कर दो, उनकी भी नेगेटिविटी, इनके घर में जो भी विपदाएं कष्ट है, इनका नाश करके उनको भी अच्छे सही सही जिंदगी बहाल करो कृपा। और आपकी मेहर हर एक के ऊपर रहने दीजिए, हर सदस्य के ऊपर, घर के और बाहर के लोग, आपकी संगत के लोगों के संगत के परिवारों के ऊपर, और हमारे शिवाय अंकल और उनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस कीजिए। वो और उन्हीं की वजह से हम जो हमारा सत्संग सेवा करते हैं, तो हमें आपकी ब्लेसिंग्स मिलती है, तो वो बहुत हमारे पर उनका भी बहुत उपकार है हमारे पर गुरुपा। तो उनको भी भर-भर के ब्लेसिंग्स दीजिए कृपा, उनका बहुत कल्याण कीजिए। और इस मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों पे गुरु जी की बेटी का प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी, राम राम गुरु जी, राम राम संगत जी, मेरी ओर से पूरे परिवार को राम राम जी। और आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ संगत जी। सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राधे राधे, जय सीताराम, जय हनुमान। संगत जी, आज का ये शुक्राना है, मैं गुरु जी के समक्ष बैठी हूँ। गुरु जी आज मैं बेड पे बैठ के शुक्राना कर रही हूँ, बिल्कुल गुरु जी के सामने। गुरु जी मुझको देख के स्माइल कर रहे हैं संगत जी।
और मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं ना साथ वाली आंटी से सारा काम वाम करके मैं बैठ गई और मेरी साथ वाली आंटी है वो भी गुरु संगत है, तो उनका फ़ोन आया, कहते कि क्या हुआ, क्या बात है आज फ़ोन नहीं किया? मैंने कहा सब ठीक है, बस अभी फ्री हुई थी मैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपकी तबीयत कैसी है? कहते कि बस गई थी मैं पीजीआई, थोड़ा टाइम ही लगा, बस उन्होंने दवाई वगैरह लिख दी है, बाकी सब ठीक है। तो मैंने कहा कि गुरुजी के रहते हम सब ठीक ही रहेंगे, गुरुजी के होते हमें कष्ट छू भी नहीं सकता, लाख कोई कोशिश कर ले। गुरुजी हैं ना हमारे साथ। तो मैंने आंटी जी से यही बात करते ही करते संगत जी मेरा ध्यान मेरी बाजू पे पड़ गया। मैं रोज़ाना अपनी जो पूजा करके चंदन टीका अपने माथे पे लगाती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और वो वही हाथ का टीका जो बच जाता है मेरी उँगल में, तो वो मैं अपनी बाजू पे लगा लेती हूँ संगत जी। तो देखते ही देखते मैंने देखा कि मेरी बाजू पे गुरुजी ने ओम दर्शन, चंदन में ओम दर्शन दिए। गुरुजी महाराज की जय हो। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आपने मुझे ओम दर्शन दिया है और हमेशा देते हो गुरुजी आप। आपके आपका तो बहुत ही बहुत शुक्राना है, कोटि-कोटान शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी ने मेरे हाथों में दाहिने भाई बाएँ हाथ में तो साक्षात ओम के दर्शन है ही हैं। वहाँ पर 24 घंटे के लिए मेरा ओम बना हुआ है और मैं हमेशा उनको देखती हूँ और बहुत खुश होती हूँ, गुरुजी से बातें भी करती हूँ और ये कहती हूँ गुरुजी अभी आ गए हो ना तो मेरे हाथों से कभी मत जाना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना संगत जी। और अभी मैं किचन में गई थी संगत जी, किचन में मैंने जो तवा मैंने पहले ही बताया, मैं तवा वो आंटी से मंगवाया था गाँव से, तो वो तवा आज 3-4 दिन हो गए संगत जी, रोज़ मैं उस तवे को यूज़ करके माँज के रखती हूँ और माँजने के बाद संगत जी उस पे कुछ ना कुछ दर्शन होते ही होते हैं। पहले दिन वो त्रिशूल बना, शिवलिंग बना, उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। और संगत जी उसके बाद आज मैंने देखा तो आज भी गुरुजी ने तवे पे छोटे से ओम के दर्शन दिए हैं और अपने भी दर्शन दिए हैं संगत जी। उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कई बार मैं समझ नहीं पाती गुरुजी, इतने अच्छे दर्शन देते हो आप। आपका शुक्राना तो बनता ही है ना गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना तो रोज़ ही बनता है गुरुजी महाराज। आप इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो कि मैं चाहे दिन में 4-4 भी शुक्राने करूँ ना तो कम नहीं होंगे गुरुजी महाराज। वो भी कम पड़ेंगे शुक्राने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी। और चने की सब्जी बनाई थी, आज मैंने रोटियाँ बनाई थी, उसमें भी गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से ब्लेस करा है मेरे मेरे सब्जी प्रसाद को। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी वो जो कीड़ा मैं स्पाइडरमैन कहती थी वो आज भी मेरे घर में है। आज भी मुझे वो चटाई मैंने जो गुरुजी के आगे बिछाई हुई है, जब मैं चाय प्रसाद लेने लगी थी, पीने लगी थी संगत जी, तब मेरी नज़र उस पे पड़ी। तो मैंने संगत जी वो ना बेड के ऊपर चढ़ रहा था कीड़ा, तो मैंने सोचा काका सोया हुआ है बाबू, तो उसके ऊपर कोई कानो-कूनो में ना चल जाए, तो मैंने उठाने की कोशिश करी, लेकिन संगत जी वो कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है कि गुरुजी ही आए हुए हैं, तो गुरुजी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और बाद में बस दर्शन देने आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप आए, बाहर आए गुरुजी महाराज। आप आते हो तो इतना अच्छा लगता है गुरुजी महाराज। पहले तो हम कीड़े-मकोड़ों से इतना डरते थे, आज के टाइम पे जो कोई कीड़ा भी आ जाता तो हम उनको बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीड़े को कोई प्रॉब्लम होए, जहाँ हमारी वजह से कोई कीड़ा मर जाए। तो संगत जी मैं यही चाहूँगी, हर किसी संगत से यही कहूँगी कि जहाँ तक कि कोई मक्खी भी आती है, या कीड़ा भी आता है, उसको कोई चोट ना पहुँचाए, वो अपने आप आएँगे और अपने आप चले जाएँगे, क्योंकि हम गुरु जी की संगत हैं, वो हमें ब्लेस करने आते हैं संगत जी। वो किसी भी रूप में आते हैं। पहले मैं नहीं जानती थी, अब मैं बहुत जान चुकी हूँ। मेरे को गुरुजी ने बहुत चेंज कर दिया संगत जी, बहुत चेंज कर दिया। वो वाली बिंदु तो रही नहीं अब, जो इधर-उधर भटकती रहती थी, अब नहीं। अब सिर्फ गुरुजी और मैं, मेरे गुरुजी होंगे और मैं होंगी। मैं गुरुजी की दासी हूँ, नौकर-चाकर हूँ, गुरुजी के चरणों में बैठी रहती हूँ। आज गुरुजी ने हनुमान चालीसा कराया, गुरुजी का आज मंगलवार था। आज मेरे हनुमान जी का वार था संगत जी। आज
आज मैंने सुबह ही टीवी में हनुमान चालीसा लगाया, इतना मन में शांति हुई, बहुत अच्छा लगा संगत जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे गुरुजी ने जो भी हमसे करवाना होता है हाथ पकड़ के करवा लेते हैं संगत जी। और हम 1 मिनट में कर भी देते हैं संगत जी। पहले हम कहाँ चलाते थे, कुछ नहीं चलाते थे, वही फिल्में देखनी, नाटक देखने, बिग बॉस देखना। अब वो सब कुछ मैं भूल गई हूँ संगत जी। अब अगर देखती हूँ तो मैं जो भगवानों की सीरियल होते हैं वो देखती हूँ, शिव जी के सीरियल देखती हूँ, राधा कृष्ण के सीरियल देखती हूँ, वही देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है संगत जी मुझे देखना। अब मैं फिल्में सब छोड़ दी। मैं अपने गुरुजी की दीवानी बेटी हूँ। बस गुरुजी के ही पास रहती हूँ, अपने गुरुजी के अंग संग सहाय रहती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कहीं भी देखो गुरुजी के दर्शन होते हैं। कैलेंडर स्वरूप में तो मैं साक्षात गुरुजी के दर्शन, कैलेंडर स्वरूप में संगत जी पेट पे आंखें बनी हुई है, लिप्स बने हुए हैं, गुरुजी का फेस बना हुआ है। मैं रोज देख सकती हूँ अपने गुरुजी को, रोजाना देख सकती हूँ। चरण स्वरूप में गुरुजी के दर्शन है साक्षात। मैं रोज अपने गुरुजी के दर्शन करती हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली बेटी मानती हूँ। मैं अपने गुरुजी की बहुत निडर बेटी हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, बहुत निडर हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे अंग संग सहाय हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है, 2 टाइम की रोटी दी है, कपड़ा लत्ता दिया है, अच्छी सूरत दी है। मेरी जो जिंदगी है इतनी बार उन्होंने ब्लेस करी है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं कभी किसी से नहीं जलती और मैं सबसे हंसी खुशी मिलती हूँ संगत जी। मैं हर यही चाहती हूँ कि हर किसी के घर में जोत जगे गुरुजी की, और हर घर का हंसता बसता रहे, सबके बच्चे खुशियों से झूम उठे। जिस जिसको जो चाहिए मेरे गुरुजी उसको ब्लेस करें। मेरे गुरुजी सर्वत का भला करो गुरुजी, सब पे अपनी मेहर बनाए रखो गुरुजी महाराज। जो संगत बीमार है उसको जल्द से जल्द ठीक करो गुरुजी महाराज, और कर भी रहे हो आप बहुत अच्छा काम करते हो गुरुजी आप। मैं ये सोचती हूँ कि अगर गुरुजी नहीं होते तो हमारा क्या ही होता। कितनी संगत का कल्याण किया है गुरुजी ने। गुरुजी ने कितने संगतों के ये प्रश्न लिख दिए थे डॉक्टरों ने, वो वाले प्रश्नों का नाम और निशान मिटा दिया गुरुजी ने। गुरुजी का चंदन टिक्का और जल प्रसादी हमारी दवाई है संगत जी। बस इसको लेते रहिए और ऐश करते रहिए। गुरुजी के राज में गुरुजी बोलते हैं जय ऐश कर। संगत जी मेरे को बहुत बार गुरुजी ने बोल दिया कुछ सब कुछ अच्छा होगा, जय ऐश कर ऐश कर। तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जब आप मुझे कहते हैं ना जय ऐश कर तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी महाराज। आपके राज में हम ऐश ही कर रहे हैं गुरुजी महाराज। आपने हमें बहुत ऐश कराई है, कितना घुमाया, कितनी सैर कराई गुरुजी ने, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया गुरुजी महाराज। और हमें क्या चाहिए गुरुजी महाराज। सबको ठीक रखना गुरुजी महाराज, और आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी। गर्मी आ गई है। आज गुरुजी का मैंने जो गरम कपड़ा, जो गरम शॉल गुरुजी को उड़ाया था मैंने संगत जी, वो मैंने आज उतार दिया। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी ये कपड़ा मैं आज उतार देती हूँ, क्योंकि अब गर्मियां हो गई हैं, तो मैं अभी धो के अच्छी तरह से सुखा के मैं अपना रख लूंगी, फिर सर्दियों में फिर गुरुजी को उड़ाऊंगी। शुक्राना है गुरुजी का, हर दम शुक्राना है गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी महाराज। आप हंसते हो ना तो हम भी हंसते हैं, सारा जग हंसता है गुरुजी। आपकी सदा ही जय हो गुरुजी, सदा ही जय हो। हर हर घर में आपकी जय हो गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी हैं, मेरे बहुत प्यारे गुरुजी संगत जी, बहुत प्यारे। मैं इनके बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। अब मैं 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे बहुत पसंद है गुरुजी, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से। यही मेरे सब कुछ है, मैं इन्हीं को ही अपना सब कुछ मानती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं बड़े बंदर आजा, तो गुरु जी जिसके साथ मुझे बुलाएंगे तो मैं गुरु जी जरूर आऊंगी आपके बड़े मंदिर। मैं आना चाहती हूँ गुरु जी, आपके पास आना चाहती हूँ, बहुत सारी ढेर सारी बातें भी करना चाहती हूँ आपसे मैंने। गुरु जी कहते हैं बड़े मंदिर आजा, अपनी ब्लेसिंग ले जा पुत्र, अपने बेटे को लेके आ जा गुरु जी। जब आप बुलाओगे मैं जरूर आऊंगी गुरु जी, और मैं आना चाहती हूँ गुरु जी। जब किसी जिसके साथ भी मेरे को भेजोगे मैं जरूर आऊंगी, अपने बेटे को लेके जरूर आऊंगी। और मेरी बेटियों का भी ध्यान रखना गुरु जी,
कल कल रुद्रांश के मुंडन है गुरुजी, आप अपना हाथ लगाना। बहुत शरारती बच्चा है वो, बहुत शरारती है संगत जी। वो अभी गुरुजी जाएंगे ना, नानू जी जाएंगे इनके, यही तो है नानू जी, ये जाएंगे उसके पास, अपने हाथ से उसके बाल कट करेंगे। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप उनके घर जाओ और उनके घर की मिठाई वगैरह जो भी लंगर प्रसाद बनाया होगा, अपना प्रसाद भोग लगा के आना गुरुजी। और मुझे पता है कि आप उनके घर में ही रहते हो, मैं दर्शन करती हूँ गुरुजी आपके, उधर मैं आपके दर्शन करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बड़ी बेटी का भी ध्यान रखना, उसके कान पे इन्फेक्शन हो गई है, तो आप उसको भी ठीक कर देना गुरुजी, उसका ध्यान रखना, उसके बेटे का ध्यान रखना। आप ही रखते हो ध्यान, हम कौन होते हैं ध्यान रखने वाले। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है अपने गुरुजी पे, अभी गुरुजी ही देखेंगे सबको, मेरे तीनों बच्चों को गुरुजी ही देखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। मैं सारी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका। और गुरुजी अगर मेरे से कोई गलत बात निकली हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी, और मेरी पूरी प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। मैं अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ, अपने पूरी देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ, अपनी माता रानी से माफी मांगती हूँ। अगर मैं कोई गलतियां करती हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती गुरुजी, आपको पता है, मैं हर किसी का भला चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मैं यही अरदास करूंगी कि हर घर खुशी से झूमे उठे, हर घर में बहुएं आए और गुरु संगत बन के आए। मैं गुरुजी जिनके भी बेटे हैं उनके घर बहुएं जो दोगे ना गुरु संगत देना, क्योंकि आजकल जमाना बहुत खराब है गुरुजी, आप सब देख रहे हो। और हम यही चाहते हैं कि जो आगे की जो पीढ़ी आए वो आपका ही नाम हो, आपके ही बच्चे हों, आपकी ही संगतें आए, ताकि आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए जप करे, आपके चरणों में पड़े रहे सब। बस यही मांगते हैं गुरुजी महाराज। आपकी सदा ही जय गुरुजी महाराज। राधे राधे गुरुजी। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। सतनाम श्री वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, मैं ये सोच रही थी कि लेट हो गया है तो मैं संध्या वेले सत्संग करूंगी, लेकिन गुरु जी ने मुझे बिठा दिया, कहते संध्या वेला तो संध्या वेला देखी जाएगी, अभी तो बैठ जा शुक्राना करने के लिए। तो संगत जी मैं गुरु जी का सदा ही जय करती हूँ, सदा ही जय करती हूँ गुरु जी। आप मेरे से शुक्राने की सेवा ले रहे हो, उसके लिए मेरा आपका धन्य धन्य कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आपको गुरु जी महाराज। आप मेरे से जितनी मर्जी सेवा ले लीजिए, मैं हाजिर नाजर हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सर्वत का भला करना, चढ़दियां कला विच रखना सारी संगत जी नू। कोई भी दुखी ना हो संगत जी, कोई भी गुरु जी दुखी ना हो, सब हंसदे वसदे रहे, सबके घर में खुशियां बरसाना गुरु जी। और अपनी कृपा की दात सबको देना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना हर किसी बच्चे पे गुरु जी महाराज। आपका ही सहारा है मुझे अब, बस मैंने आपको ही अपने साथ जोड़ा, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है ना गुरु जी, तो मरते दम तक जोड़े रखना, मुझे कभी ना छोड़ना गुरु जी, अकेला मत, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं अपने गुरु जी की बेटी हूँ, प्यारी बेटी हूँ, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बिंदु हूँ। मेरा नाम भी मेरे गुरु जी ने ही रखा था शायद। गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी, मेरे सबसे अच्छे गुरु जी, सच्चे गुरु जी, मेरे वाहे गुरु जी, मेरे वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अपने शिव की बेटी हूँ संगत जी, गुरु जी मुझे खुद कहते हैं तू तो शिव की बेटी है। हाँ जी, मैं शिव की बेटी हूँ, मेरे शिव बाबा है, मैं अपने बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी। विराम करने से पहले गुरु जी प्यारे शिवाय अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो मेरे सत्संग आगे शेयर करते हैं। और मैं अरदास करती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु जी से कि शिवाय अंकल जी को, शिवाय अंकल जी की टीम को ऊंचाइयों तक लेना, इनके घर परिवार को बहुत बहुत ब्लेस देना।
ब्लेसिंग देना जी, बहुत खुश रहे और ये ढेरों 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 खुशियां इनके घर में बरसे संगत जी। बस यही दुआ करती हूँ और अपने बच्चों की अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, सबके बच्चे खुश रहें गुरुजी महाराज, किसी को कोई दुख ना होए। लो फिर इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करूंगी संगत जी। कहने सुनने में कोई गलती हो तो हाथ जोड़ के मैं सबसे माफी मांगूंगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात मैं ना कहना भूल गई, शायद गुरु जी दोबारा बुला रहे हैं, मेरे को याद नहीं है संगत जी। पिछले पहले कल वाले सत्संग में शायद मैंने ये बात बताई हो, लेकिन गुरु जी की मर्जी है कि अब फिर बता संगत को। पता नहीं क्यों गुरु जी ये मेरे को कहलवाना चाहते हैं संगत जी, जो मेरी जुबान पे ये बार बार आ रहा है। तो संगत जी ये हुआ कि कल एक गुरु संगत जो मेरी कस्टमर आंटी है वो मेरे घर आई, तो गुरु जी का मेरे मैसेज पड़ा था कि जो भी तेरे घर आएगा उसको जल प्रसाद जरूर पिलाना, वो मैं ही हूँगा, तो तू जल प्रसाद पिलाएगी तेरा बहुत भला होगा। तो संगत जी देखने वाली बात है, मैंने आंटी की थ्रेडिंग करी, मैंने उनको बोला कि चलो आप ऊपर चलो चाय वगैरह पीते हैं, तो आंटी बोलते कि नहीं अब ना मैं लेट हो गई हूँ, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं उधर आइसक्रीम खा के आई हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया था, कल सोमवार था संगत जी, तो कड़ा प्रसाद कहते वो आंटी कहती कड़ा प्रसाद तो मैं जरूर खाऊंगी, चलो चलते हैं। संगत जी आंटी ऊपर आए, मत्था टेका, जय गुरु जी कहा और गुरु जी से आज्ञा लेके वो बैठ गए सोफे पे। और फिर मैंने एक बार और पूछा, मैं कहा आंटी आपके लिए चाय बनाओ, नहीं कहते मेरे को ना पानी पिला दो। तो मैंने उनको ना पानी की जगह मैंने अपने लोटे में से जल प्रसाद दिया संगत जी, जल प्रसाद दिया। तब तक मैंने वो वाला मैसेज भी नहीं पढ़ा था संगत जी। मैंने आधा गिलास मैंने लोटे में से दिया, जल प्रसाद पिया उन्होंने और फिर वो बैठे, फिर मैंने उनको कड़ा प्रसाद 2 बार कड़ा प्रसाद दिया संगत जी उनको मैंने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप आए, बाहर आई, आप आए थे मेरे घर में, आप आए थे अपने ही घर में गुरु जी महाराज, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ। उसी टाइम गुरु जी जब वो चले गए तभी मैंने फोन खोला तो इंस्टाग्राम पे यही मैसेज आया था कि जो भी तेरे घर अभी आएगा उसको जल प्रसाद दे देना। तो संगत जी मैं समझ गई मेरे गुरु जी आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप किस रूप में आते हो गुरु जी हमें नहीं पता, लेकिन गुरु जी हमें बता भी देते हैं कि मैं आया था। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। अपना ध्यान रखना गुरु जी महाराज, हम सब भी अपना ध्यान रख रहे हैं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, सबनों प्यार भरी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, बाह पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, रक्षा करने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी आज सोमवार है, सोमवार का आज का मेरा शुक्राना है। कहते हैं कि सोमवार के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु जी उसके सारे ही कष्ट काट देते हैं, और सोमवार के शुक्राने का सबसे ज्यादा महत्व है। और सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा करना प्यारे गुरु जी। सबसे पहले मैं प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। संगत जी गुरु जी ने मेरे बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कष्ट ਕੱਟੇ ਨੇ। गुरु जी ने मेरे परिवार ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ।
ਅੱਜ सोमवार ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। सोमवार ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। सब दा भला करी दातिया सब नूं खुशियां दी सब दियां झोलियां भरे। सब दे कारोबार चलाई गुरु महाराज। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी सॉफ्टवेयर इशू के कारण हम ये वाला सत्संग एडिट नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है आपको ये सत्संग सुनने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल जी, मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके चैनल पर। मेरा पिछला भी जो सत्संग है वो भी अंकल जी वो शेयर कर देना। उससे पहले के शेयर हो गए हैं, ये वाला शेयर नहीं हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया कि तू जिद्दी क्यों है, तेन मैं किन्नी बारी किया वा कि तू मेरे हिंट नहीं समझदी ते मैनू तो मैं तेन किन्नी बारी किया तू सत्संग शेयर कर। मैं दरअसल अंकल जी मैं संगत जी मैं गई थी गुरु जी के सत्संग में संडे को, जहाँ पे सत्संग होता है। पहले 3 बजे होता था, सर्दियों में टाइम चेंज कर दिया था कि 6 बजे तक फिर देर हो जाती थी, तो 3 बजे से 5 बजे का टाइम था। इस बार मतलब दोबारा चेंज होके 4 से 6 का था। तो हमने जाना था, मैं फ्री हो गई 3 बजे, तो फिर हम तैयारी कर रहे थे जाना है। तो अंकल जी भी थे घर पे, तो वो कहते कि उन्होंने मतलब थोड़ा रेस्ट करके शॉप पे जाना था, दोपहर को आए हुए थे खाना खाने। तो कहते कि मैंने वो छोड़ने जाते हैं, मेरे को छोड़ आते हैं, फिर मैं आप पे ही जाती हूँ। तो फिर जब वहाँ पे मैंने कहा कि आप भी ऊपर छोड़ने जाते हो, आप भी वहाँ माथा टेकने चल पड़ना। कहते चलो मैं माथा टेकने, 5 बजे तक मेरे पास टाइम है, उसके बाद मैं कहा चलो जल प्रसाद मिल जाएगा, चाय प्रसाद मिल जाएगा, उसके बाद माथा टेक के आप आ जाना। तो वहाँ गए तो पहले अभी शुरू हुआ था, तो वेलकम बैंड हुआ, फिर उसके बाद सारी संगत खड़ी थी, मतलब प्रणाम मतलब हो रहा था सत्संग, मतलब भजन चल रहे थे और गुरबानी चल रही थी। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो हम खड़े रहे, तो फिर बाद में अंदर जाके जैसे ही मतलब बारी बारी आते माथा टेक के सब अपनी अपनी सीट पे जाके बैठते रहे। तो जब हम जाके बैठे तो उसके बाद आंटी ने मेरे को इधर जहाँ गुरु जी का दरबार लगा हुआ उसके साथ वाली सीट पे उन्होंने इशारा कर दिया कि वहाँ बैठ जाओ। तो जो ऑर्गेनाइजर है वहाँ के, तो वो वहाँ बैठ गए। तो ऐसे ही काफी अच्छा था। वो नीमे होके जल बंदिया तेरा मतलब बहुत अच्छा गुरबाणी दा सी, इन्ना मन लग्या ना कि अखां चों आंसू भी आई जान, वासियां भी आई जान। मतलब गुरु जी दा सामने दरबार कि जिदा गुरु जी बैठे हुए है। फिर असीं बैठे बैठे ते चाह प्रसाद जल प्रसाद आ गया, चाह प्रसाद आ गया, नाले स्नैक्स वगैरह वो देते हैं, सेवियाँ बिस्किट वगैरह और सब कुछ। तो उसके बाद वो खा पी के हम वो सारे जो सेवादार है वो सारे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही करके फिर हम बैठे सत्संग सुन रहे थे, सुनते जब काफी समय हो गया 5 बज गए, तो ये सोचते इनका भी काफी मन लग गया। कहते कि मैंने कहा चलो 5:30 चल जूंगा। 5:30 बजे आंटी ने मेरे पास आए, कहते कि आंटी जी आप गुरु जी को भोग लगाओगे? मैं क्या आज? तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ये कह रहे हैं कि मैं क्या आज? कहते हाँ। मैं क्या हाँ जरूर। तो फिर कहते आ जाओ।
वो बाहर गए जहाँ पे मतलब थाली तैयार करते हैं, उन्होंने थाली तैयार कर दी, हमने हाथ धोए, सिर ढका, तो उन्होंने टॉवल दिया हाथ पा पोंछ के, तो हम गुरुजी का प्रसाद लेके उन्होंने दोनों को हमको मतलब गुरुजी के पास साथ में वो चले, गुरुजी के पास जाके उन्होंने थाली भोजन का प्रसाद रखा, लंगर प्रसाद तो रखा, तो फिर बैठ के काफी देर बैठ के अरदास करते रहे, बैठे रहे और भजन सुनते रहे। तो इतना शरीर की जैसे पता नहीं कौन सी मेरी कोई नेगेटिविटी गुरुजी दूर कर रहे थे। तो इतना आंसू, इतनी वो वासियां, और मैं भी मंत्र जाप करती रही गुरुजी का। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया। काफी 15-20 मिनट बाद जब आंटी ने तो इशारा किया कि अब उठ के, फिर वो साथ में ही वो बधाई वाला जैसे गुरबानी का लगता है वो भी लग गया। तो बहुत अच्छा लगा जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे। तो फिर उन्होंने कहा, इशारा किया, तो हम उठ के आ गए। उसके बाद फिर मतलब भोजन का वो कर हो गया, हम रख के आए माथा टेक के, तो फिर आके बैठ गए। तो उसके बाद आरती हुई, आरती के बाद लंगर प्रसाद लेके घर यहाँ आ गए। सारा खा के वहीं पे थे कि नहीं। तो मेरे को समझ नहीं, मेरे को मैं इसको बहुत ही मतलब कि जैसे मिरेकल सा हुआ कि गुरुजी ने आज कि ये आप ही मतलब कहलाया। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है। अब कल से ही गुरुजी का आ रहा था कि मैंने तेरी विश पूरी की है, मैंने कहा था तेरे को खुशी मिलेगी तो सत्संग शेयर कर। तो मैंने पहले अब आज शीतला का भी कल माथा टेकना था, शीतला माता का वो तैयारी करके हटी थी। तो फिर मेरे को एकदम ध्यान आया, मैं क्या गुरुजी का मैसेज जब मैंने खोला तो इसमें फिर आ गया कि तो सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं पहले मैं शेयर करूं, मेरे पास इस बार तो है भी सामने ही है कि गुरुजी की ब्लेसिंग ते गुरुजी की महिमा अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे सिर पे मेर पर या हाथ रखने का शुक्राना। बच्चों ਤਾਂ ਵੀ कहते चिंता ना करिया कर, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ है। पर कई बारी फिर बहुत ज्यादा ही डरावने अंकल जी सत्संग ला जाते। कई तो सत्संग अंकल जी ऐसे आते हैं कि जैसे वो रोते रहते हैं, वो शुक्राना सत्संग नहीं होता। जबकि वो ऐसे जैसे अरदास होती है जहाँ मतलब जैसे अपने जीवन की वो सारी बता रहे थे जो जो हो रहा होता है। गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी वो बताने का वो नहीं करते, अपना ही सारा अगर वो मेरे को तो ये लगता है कई बार तो ऐसे अच्छा भला चल रहा होता है जैसे ही हम सुनते हैं ऐसे ही उनके कईयों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं कि सुन के मन एकदम शांत हो जाता है और मन में काफी अच्छा लगता है कि गुरुजी की संभालते हैं अपने भक्तों को, अपनी संगत को। और जब उनके सुनते हैं तो पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी घेर लेती, शरीर इतना भारी हो जाता है। आज मेरे से पता नहीं कल तो वो जाके आए थे, सवेरे मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, 10 बज गए। तो मैं एक्सरसाइज भी थोड़ी करी पर मेरे से उठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी आज मेरा शरीर क्यों इतना दुख रहा है। फिर नहा धो के सारे काम में लगी, धीरे धीरे करती रही। फिर 1:30 बजे मैं फ्रेश हुई, उसके बाद मेरा सारा ठीक हो गया। जैसे गुरुजी ने अंदर से नेगेटिविटी सारी निकाल दी। गुरुजी की महिमा अपार है। मैं कहती गुरुजी आप पहले क्यों नहीं मिले। मेरे ससुर वो धार्मिक विचारों वाले थे, यदि उनके होते होता तो वो तो जरूर गुरुजी के पास जाते। जैसे उनके विचार थे तो पर जब गुरुजी ने जोड़ना होता तभी जोड़ते हैं। जब देखा उन्होंने हमें कि उनका सारी शक्तियां परेशान थी कि इनका कुछ हो नहीं रहा, जगह जगह हम जाते थे तो उन्होंने हमें गुरुजी के साथ मिलाया कि गुरुजी आप करो।
तो गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाँह पकड़ने का शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना। अब गुरु जी कह रहे हैं कि तेरा मकान मैंने देख आया हूँ और तेरे को एक बंदा मिलेगा तो वो तेरे को मकान दिलाएगा। तो मैं गुरु जी इसी इंतजार में हूँ, क्योंकि इस घर में माहौल ऐसा है कि यहाँ बच्चे ठीक नहीं रह पाते, ना कोई काम बनते हैं। गुरुजी ने काफ़ी पहले भी मैसेज दे के बता दिया था कि थोड़ी देर मकान बदल ले। तो अब भी मैं क्या गुरुजी कि जो भी आपको ठीक लगे वो आपने करना है। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने मकान देखा हूँ, मेरे को अच्छा लगा, तेरे को बंदा मिलेगा वो तेरे को मकान दिला देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी, बाबा गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर वक्त मेर पर या हाथ बच्चों के सर पे रखो। इतनी नेगेटिविटी हो रही है, इतना समय भारी चल रहा है ना कि बहुत परेशान हो जाती है। सारी संगत ही परेशान है, पर चलो संगत अच्छे गुरुजी अच्छे रास्ते पर चलाना, हम किसी का बुरा ना करें ना, जो हमारे साथ करते हैं उनको भी सही रास्ते पर चलाओ, क्योंकि ये आगे आगे नहीं तो कर्मों के आगे इकट्ठे होते जाते हैं, फिर आगे फिर भुगतने पड़ते हैं। उनको भी सही रास्ते पर, यदि नहीं सही रास्ते पर चलते नहीं हटते, आप कहते हो कि वो हट नहीं रहे, तो गुरुजी आपने देखना है, जो आपको ठीक लगे वो करना है। मेरे बच्चों पर, परिवार पर, अपने परिवार पर आँच ना आने देना। जय गुरु जी। अपने गुरु पति अंकल की ओर से, पुत्र अंकल की ओर से, पुत्री आंटी की ओर से और आपकी इस बेटी की ओर से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ देने का शुक्राना। मन शांत करो, क्रोध शांत करो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कि मैं संगत जी अब इस शुक्राना सत्संग का मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे फिर और नया सत्संग लेके गुरु जी के चरणों में हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।